कोर्ट में केस लड़ रहे हो, जंग नहीं। शहर को कोर्ट में तो वो सिर्फ और सिर्फ स्केयर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। इस झूठे केस के बदले ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं, तेरा घर तो बच जाएगा। दिस इज वॉर। अगर इस सब के पीछे कामरान का हाथ है, मनीषा क्यों शहर का साथ दे रही है? लेकिन तुझे बचाते बचाते मेरा घर उजड़ जाएगा। अब तुम दबाओगे या फिर वो मुझे मरवाना चाहता है। किरण, मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसे समझ नहीं आई। तो मैं तो अपनी छोड़ूंगा शहर। तो फिर तो मुझे भी नहीं समझ आनी चाहिए। तुम मुझे तबाह करना चाहती हो और मैं फिर से कामरान के हाथों बेवकूफ बन रही। या तो वो मुझे डराकर इस केस से पीछे हटाना चाह रहा है। इस ड्रामे में झूठ और सच की जंग खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और कामरान अपनी साजिशों से सबको फंसा रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी कामरान नामी शख्स की साजिशों के गिर्द घूमती है, जो अपने जुर्म को छुपाने के लिए दूसरों पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। कहानी का सबसे बड़ा इंकशाफ ये है कि कामरान ही असल कसूरवार है और वो एक झूठा केस बनाकर शहर पर इल्जाम लगा रहा है। रोहित कामरान की वजह से बहुत बुरी तरह फंस चुका है और उसकी बीवी को असल सच्चाई मालूम है। इसलिए रोहित गुस्से में कामरान से कहेगा कि उसने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि रोहित की जिंदगी भी तबाह कर दी है। कामरान के वकील ने शहर को इतना डरा दिया है कि शहर बहुत खौफजदा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसका सामना कैसे करे। शहर को लगता है कि उसे या तो डराकर पीछे हटाया जा रहा है या फिर कत्ल करवाने की कोशिश की जा रही है। शहर अकेली नहीं है, कामरान की बीवी भी अपने शोहर की झूठी कहानियों पर यकीन नहीं करती और वो शहर का साथ दे रही है। और फिर एक सवाल उठ रहा है कि मनीषा क्यों शहर का साथ दे रही है। ये जाहिर करेगा कि मनीषा भी कामरान के खिलाफ खड़ी है और उसका जवाब किरण दे रही है कि कामरान सिर्फ डराने की चालें इस्तेमाल कर रहा है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें।